दोस्तों, अंधभक्त भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि इस आर्य समाजी अंधभक्ति की सुनो पहले। मेरा नाम जयवीर सिंह ढांडा है, गांव मेरा बुडाना है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, मैं उसका नाम लेके अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। ऐसा व्यक्ति अगर स्वामी दयानंद जी सरस्वती के ऊपर कोई प्रश्न उठाता है तो ये बड़े शर्म की बात है देश के लिए। शायद उस व्यक्ति को जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी याद होगा, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप कम करता हूं, लेकिन बरवाला से जहां से ये व्यक्ति पकड़ा गया था, इसके पर्सनल रूम में क्या क्या किट पकड़े गए थे आपको पता होगा। नहीं पता हो तो मैं दोहरा देता हूं, प्रेगनेंसी टेस्टिंग के किट पकड़े गए थे। ऐसा व्यक्ति देश के सबसे बड़े संत और सबसे बड़े समाज सुधार के ऊपर प्रश्न उठाता है। जिस प्रकार के आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा रहा है, इस प्रकार के कोई भी आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर सिद्ध नहीं हुए। और जो खबर मीडिया ने उस टाइम पर फैलाई थी, उसका माफीनामा मीडिया दे चुकी है। तू सत्यार्थ प्रकाश को सबसे बड़ा ग्रंथ मान रहा है ना, तो इसमें लिखी हुई सच्चाई के बारे में बताते हैं क्रम से। तेरे घर में बहन बेटियां तो होंगी ही। सही बात है। नंबर 1, अगर तेरे घर में कोई बहन और बेटियां हैं तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के लड़के के साथ शादी करनी चाहिए। क्या तू अपनी लड़की का विवाह इतने आयु के लड़के के साथ करेगा? नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तेरा दामाद यानी कि तेरे घर में कोई भी स्त्री होगी, उसका पति बाहर कमाने के लिए जाता है या तू खुद बाहर कमाने के लिए जाता है, तो तेरी पत्नी या फिर जो भी स्त्री है वो अपने पति के वापस ना आने पर किसी और अन्य पुरुष से संतानोत्पत्ति करेगी। क्या तू इसे एक्सेप्ट करेगा? क्यों नहीं? नंबर 2, अगर तेरे घर में कोई विधवा होती है तो इस सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है कि उस विधवा को शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि 11 अन्य पुरुषों के साथ नियोग करके संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। क्या तू अपने घर में ये सब लागू करेगा? अगर लागू नहीं की तो तू आर्य समाजी है ही नहीं। सही पकड़ा है। और सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा ऐसा ढेर कबाड़ पड़ा हुआ है। और इसी चीज का खंडन किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो तुम लोगों को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। बात तो सही है। टाइम अभी भी बाकी है, सुधर जाओ और समाज के कल्याण के हित में जियो। और संत रामपाल जी महाराज का समर्थन करो।